राजनीति जितनी आकर्षक लगती है और राजनीति में जितनी शक्तियां होती हैं उतना ही रहस्य समेटे हुए है ये पॉलिटिक्स। और जब रहस्यों के वो पन्ने पलटते हैं तो कई किरदार शक की नजरों में आ जाते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा झारखंड के उस नेता की जिसका जिक्र जब भी होता है तो झारखंड की सियासत में उबाल आ जाता है। नाम है दुर्गा सोरेन। अब मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया झारखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी और झामुमो, झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी पार्टी, झामुमो के स्तंभ और मेरे अभिभावक आदरणीय दादा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन अमर रहें, जय झारखंड। अब ये दुर्गा सोरेन की प्रतिमा है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माल्यार्पण कर रहे हैं और इनकी दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर। अब दुर्गा सोरेन, जैसा कि आपको पता है, यहां से आदरणीय दादा यानी बड़े भाई दुर्गा सोरेन जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो हेमंत सोरेन के बड़े भाई। और आपको पता ही होगा कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, जिनको दिशोम गुरु कहा जाता है और झारखंड में बहुत ही पॉपुलर हैं शिबू सोरेन। झारखंड के निर्माण की जो लड़ाई लड़ी है शिबू सोरेन ने, वो बड़ी ऐतिहासिक है और झारखंड में उनका कद बहुत बड़ा है। तो शिबू सोरेन के ये दोनों बेटे हैं, दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन। अब दुर्गा सोरेन का जिक्र यहां इसलिए हो रहा है क्योंकि दुर्गा सोरेन अचानक दुनिया छोड़कर चले गए, वो भी तब जब उनको शिबू सोरेन की राजनीति का घोषित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। और जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तब एकीकृत बिहार के लोग भी ये मानते थे कि शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत का कोई सच्चा उत्तराधिकारी है, काबिल उत्तराधिकारी है, तो वो नाम है दुर्गा सोरेन का। और दुर्गा सोरेन राजनीति में जिस हिसाब से सीढ़ियां चढ़ रहे थे और जिस हिसाब से जनता के बीच जा रहे थे, संवाद कर रहे थे और खुद को स्थापित कर रहे थे, ये तय माना जा रहा था कि झारखंड की कमान कुछ ही सालों में इनके हाथों में होगी। लेकिन होता क्या है और कैसे, दुर्गा सोरेन उनका निधन हो चुका है लेकिन उसके बाद भी वो झारखंड की सियासत को प्रभावित करते रहे। ये देखिए, ये है दुर्गा सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन उनको नमन कर रहे हैं, अपने भाई को। और झारखंड के निर्माण की लड़ाई में इनका भी योगदान था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मिलकर ये झारखंड के निर्माण की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये तस्वीर खुद बताती है कि दुर्गा सोरेन कितने पावरफुल हैं। एक सीएम उनके सामने नतमस्तक है, वो भी भाई का रिश्ता होते हुए भी। अब देखिए आप कुछ जो मिस्ट्री है ना दुर्गा सोरेन की। अब आइए चलिए वहां चलते हैं। दुर्गा सोरेन युवावस्था में ही सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। 1995 में संयुक्त बिहार में पहली बार जामा असेंबली सीट से जीत हासिल करके विधायक बने। साल 2000 में एक बार फिर उन्होंने जामा से जीत हासिल की, यानी लगातार 2 बार विधायक बने। 2005 के विधानसभा चुनाव में दुर्गा सोरेन बीजेपी के कैंडिडेट सुनील सोरेन से चुनाव हार गए। अच्छा, सुनील सोरेन भी बहुत धाकड़ लीडर हैं, इनको तो हराया दुर्गा सोरेन को, शिबू सोरेन को भी हरा चुके हैं, इनके पिता को। तो बहुत धाकड़ कैंडिडेट हैं सुनील सोरेन। इसके बाद दुर्गा सोरेन ने लोकसभा चुनाव में भी हाथ आजमाया, लेकिन यहां भी बीजेपी के उम्मीदवार निशिकांत दुबे के हाथों हार मिली। निशिकांत दुबे जो कि संसद में बहुत मुखर होते हैं कांग्रेस के खिलाफ। 21 मई 2009 को बोकारो स्थित आवास में 40 साल की आयु में दुर्गा सोरेन का निधन हो गया। दुर्गा सोरेन की असामयिक निधन की वजह मस्तिष्क में स्राव बताई गई थी। तत्कालीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए गए। इतना ही नहीं, पत्नी सीता सोरेन ने भी अपने पति की मौत के मामले में हाई लेवल जांच की मांग की। इस बाबत सीता सोरेन खुद भी कहती हैं कि 2009 से लगातार वो अपने परिवार के अंदर जांच की मांग करती रही हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये बहुत बड़ा इशारा है। अब सीता सोरेन जो दुर्गा सोरेन की पत्नी है, वो कहती हैं कि मैं अपने परिवार के बीच ही कह रही हूं कि दुर्गा सोरेन की मौत की हाई लेवल जांच कराओ, लेकिन परिवार के लोग सुनते नहीं। परिवार के लोग से मतलब है वो लोग जो सत्ता में है, क्योंकि झारखंड में सोरेन परिवार की ही सरकार है और बड़े बड़े पावरफुल है। तो सीता सोरेन कहती हैं कि मैं तो परिवार के लोगों से कहती हूं कि दुर्गा सोरेन की मौत की उच्च स्तरीय जांच कराओ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अब सीता सोरेन जो कि दुर्गा सोरेन की वाइफ हैं, ये देखिए, ये है सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन की पत्नी। और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में एक करिश्मा होता है और सीता सोरेन बीजेपी में आ जाती है। ये देखिए, बीजेपी के सबसे पावरफुल महासचिव में से एक विनोद तावड़े सदस्यता दिला रहे हैं और ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, यूपी बीजेपी के धाकड़ लीडर। गुरु जी की बहू कौन है सीता सोरेन, उनका बीजेपी में शामिल होना
झारखंड की राजनीति पर कैसे असर डालेगा। असर तो नहीं डाल पाए क्योंकि सीता सोरेन भी आई और वो जो चंपई सोरेन थे वो भी आए, जिनको झारखंड का टाइगर कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद हेमंत सोरेन की जेएमएम ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। और वैसे मैं, ये सब लोग कहते हैं कि ये जो जीत हुई है झारखंड में जेएमएम की, उस रिकॉर्ड जीत के पीछे हेमंत सोरेन से ज्यादा बड़ी वजह कल्पना सोरेन थी, हेमंत सोरेन की पत्नी। जिस तरह से उन्होंने पूरी कैंपेन को लीड किया और क्या शानदार भाषण देती हैं वो, कितनी प्यारी हिंदी में वो संवाद करती हैं और कनेक्ट कर लेती हैं आदिवासियों से भी और एक पढ़े लिखे वर्ग से भी। तो कल्पना सोरेन को क्रेडिट जाता है। खैर वो एक अलग विषय हो गया। अब आते हैं हम दुर्गा सोरेन की मौत की मिस्ट्री पर। क्यों याद आए दिवंगत दुर्गा सोरेन? अब तक मिस्ट्री है दुर्गा सोरेन की मौत कैसे हुई। ब्रेन हेमरेज की रिपोर्ट है, लेकिन इनके समर्थक कहते हैं कि कुछ हुआ है इनके साथ, कुछ तो हुआ है, ये ऐसे नहीं जाने वाले थे। अचानक छोड़ के चले गए, वो भी तब जब पूरी राजनीति इनके लिए बाकी थी। झारखंड इनके लिए बाकी था, झारखंड की कमान संभाल सकते थे ये। ऐसे में इनकी असामयिक मौत हो जाना इनके समर्थकों के गले नहीं उतरता। और इनकी पत्नी सीता सोरेन आज भी ये मांग उठाती हैं कि इनकी मौत की हाई लेवल जांच हो। इनफैक्ट बीजेपी भी यह मुद्दा बनाती है। अब असल में इसके पीछे मंशा क्या है? बीजेपी चाहती है कि वोटर्स के बीच ये मैसेज जाए। इनफैक्ट दुर्गा सोरेन के समर्थक भी ये मानते हैं कि कोई अपना बहुत करीबी किसी अपने बहुत करीबी की साजिश का शिकार हो गए हैं दुर्गा सोरेन, लेकिन कोई सबूत कभी किसी के पास सामने नहीं आया और ये बस अफवाहें अटकलें ही चलती रहती हैं, सच कभी इसका सामने नहीं आया। सीता सोरेन यानी दुर्गा सोरेन की वाइफ सीता सोरेन चाहती पति के मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच। भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। सीबीआई जांच की मांग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मौन। सीता सोरेन की मांग पर कांग्रेस मुखर। ये मैंने आपको दुर्गा सोरेन की जो डेथ मिस्ट्री है उसको डिकोड करने के लिए, जो इनकी वाइफ सीता सोरेन जो लड़ रही हैं उसके बारे में ये मैंने आपको इन्फो दिया। तो ये चेहरा जब भी झारखंड की सियासत की बात होगी, जब भी झारखंड में असेंबली इलेक्शन होंगे, ये चेहरा अपने आप प्रासंगिक हो जाता है। और कहा जाता है कि एक, जैसे नहीं कहा जाता था कि शिवसेना के असली वारिस, बाला साहब ठाकरे के असली वारिस राज ठाकरे थे, तो उनमें तो चलिए अंतर था क्योंकि उद्धव ठाकरे उनके खुद के बेटे थे, राज ठाकरे भतीजे थे। यहां दोनों बेटे हैं और दुर्गा सोरेन भी एक फायर ब्रांड लीडर थे। मतलब इनके बारे में झारखंड और बिहार दोनों के जो पत्रकार हैं, दोनों के जो अनुभवी पॉलिटिकल पंडित हैं, वो बताएंगे कि एकदम फायर ब्रांड लीडर थे और अगर ये होते तो झारखंड के आज ये मुख्यमंत्री होते। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था, अब ये नहीं है। 40 साल की छोटी सी आयु में इनका निधन हो गया और इनकी मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसी मिस्ट्री इलेक्शन के समय जिसका बीजेपी फायदा लाने की कोशिश करती, क्योंकि बीजेपी चाहती है वोटर के मन में सोरेन फैमिली के लिए एक शंका जाहिर हो जिसका फायदा चुनाव में मिले। और यह भी सच है कि जब जब इनके निधन की जांच की मांग होती है तो सोरेन फैमिली की ओर से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। और यह मिस्ट्री तब तक कायम रहेगी जब तक कि झारखंड में सियासत कायम है।